तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, सिर्फ आपने 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं, या हय्यू या क़य्यूम, 200 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 200 मरतबा, कोई तादाद ही नहीं है। जैसे ही आप ये 2 लफ्ज़ 200 मरतबा पढ़ेंगे, फ़ौरन आपके सामने एक जिन्नात हाजिर हो जाएगा, जो हाजिर होते ही बेशुमार दौलत आपके कदमों में रख देगा। इस जिन्नात को आप सिर्फ दौलत के लिए हाजिर कर सकते हैं। दौलत के अलावा ये आपकी और कोई भी काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको दौलत देगा। जो बहन भाई रिस्क की कमी की वजह से परेशान हैं, जो बेचारे भूखे हैं, जिन्होंने खाना नहीं खाया, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास एक बहन का फोन आया, कह रही कि साहब 3 बच्चे हैं, शोर जो है ना वफात पा गए, बच्चे छोटे से हैं। कह रही कि शाह साहब आज दूसरा दिन है, हमने खाना नहीं खाया। कह रही कि शाह साहब हमने पानी पे गुजारा कर रहे हैं। कह रहे कि शाह साहब मैं चाहूँ ना तो मैं गलत काम कर सकती हूँ, लेकिन शाह साहब कभी हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं सिखाया। तो आप देखें कि वो मेरी बहन गलत भूखी रह लेगी, लेकिन वो गलत काम नहीं करे। लेकिन आजकल के दौर में आप ये देखें कि लोग गलत काम शौक की बुनियाद पर गलत काम करते हैं। मजबूरियां नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, खाने पीने की वजह से नहीं, लोग शौक से ये गलत काम करते हैं। जो बेचारी जिस बहन ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, जिसके बच्चे रो रहे हैं, उस बहन ने कभी गलत कदम नहीं उठाया। तो ये जो आजकल के दौर में लोग उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? बहुत गलत करते हैं। क्या पता उनमें से कोई मेरी वीडियो सुन रहा हो, आप में से कोई इस तरह का कोई गलत काम करता हो। तो आजकल के दौर में हो रहे हैं, मेरा हक बनता है आप लोगों को समझाना कि देखें, रोटी नहीं मिलती ना खाएं। इस गलत काम से अच्छा है कि आप खुदकुशी कर लें, यकीन करें, लेकिन गलत काम ना करें। सारी जिंदगी आप पछताएंगे, सारी जिंदगी। चलो आपको ऐसी एक बात अब छिड़ गई, तो मैं आपको ऐसी एक बहन की कहानी बता दूं। एक बहन थी मेरी इधर लाहौर की, तो मेरे पास फोन किया, कह रही कि शाह साहब मैं जो है ना कोठे पे काम करती हूँ। तो कह रही कि शाह साहब कुछ घर के मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से ना मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो खैर रो रही भी थी और कह रही भी शाह साहब ये कदम जो मैंने उठाया ना, तो कह रही अब मुझे 1.5 साल हो गए इस कदम को, लेकिन कह रही कि शाह साहब अब मैं इस काम को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती। कह रही कि शाह साहब मैंने इतनी कोशिश की इस काम को छोड़ने की, इतनी कि बस नहीं मैं ये छोड़ सकती। तो बेचारी इतना रो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। कह रही कि शाह साहब मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, कुरान की भी तिलावत करती हूँ, लेकिन ये काम मुझसे नहीं छूट रहा। आप कुछ भी करके ये काम मेरा छुड़ा दें। तो सिर्फ उसने ये काम क्यों शुरू किया था? सिर्फ क्या था कि घर में जी थोड़े से मसले मसाइल आ गए थे, जिसकी वजह से उसने ये काम शुरू कर दिया। भाई अल्लाह ताला ने आपको अच्छे तरीके से भी कमाने का जरिया बताया हुआ। अल्लाह ताला इंसान के आगे 2 रास्ते लगता है, एक बुरा एक अच्छा। इंसान के अपने हाथ में था कि अच्छे रास्ते पे चले या बुरे। अगर इंसान बुरे रास्ते पे चलते तो सारी जिंदगी पछताता है, सारी जिंदगी उसकी जितनी जिंदगी होती है ना, सारी जिंदगी पछताता है। खैर खुश तो यानी खुश क्या है यार, बस पैसा होता है और क्या है। वो पैसा किस काम का जब आप खुश ही नहीं होंगे? आप जब सारी जिंदगी पछताएंगे तो वो पैसा किस काम का? अच्छे रास्ते पर चलेंगे, खुश रहेंगे। पैसा हो ना हो, खुशी बहुत है अच्छे रास्ते में। इस चीज को आप आजमा लें बेशक। तो बेचारी कह रही कि शाह साहब मैं अब कुछ भी कर लूँ ना, ये काम मेरे से नहीं छूटता। तो मैंने कहा तू सब्र कर। फिर उस बहन को मैंने जो है ना एक जिन्नात की हाजिरी दी थी, एक नेक जिन्नात, उससे मैंने उसका निकाह करवाया था बहन का। अब जो है ना वो मेरी बहन खुश है, ये काम भी उसने छोड़ दिया है। उसको जो चीज़ ज़रूरत होती है, जब उसको जिन्नात दे दे तो उसको क्या ज़रूरत है वो बुरे काम करे। तो बाकी मेरी उस बहन की अजमत को सलाम है, जो 2 दिन से भूखी थी, लेकिन उसने गलत काम नहीं किया कोई भी। कह रही कि शाह साहब मुझे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा जी तू गलत काम कर, हम तुझे पैसे देते। कह रही कि शाह साहब लेकिन मेरे ज़मीन ने ये बात नहीं मानी। तो उस बहन को मैंने फिर एक दौलत की परी की हाजिरी दी, साथ में एक जिन्नात की भी हाजिरी दी।
उस बहन का भी मैंने उस जिन्नात से निकाह करवा दिया। बेचारे के छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा चलो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। अब यकीन जितनी उनकी ज़िंदगी होगी ना, सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। मैंने अच्छाई की ना उनके साथ, मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। बाकी आप लोग भी जितना हो सके अच्छाई करें, बुरे कामों से बचें। बुरे काम करेंगे गुनाह सब आपके सर पे, बाकी इस जिन्नात को हाजिर करें से काम करना अच्छे या बुरे वो आपके सर दर्द मेरा नहीं है। बाकी मैं आपको समझाऊंगा कि बुरे काम ना करें। इस जिन्नात को मेरी बहनें, मेरे भाई, मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों हाजिर कर सकते हैं, लेकिन जायज़ काम के लिए, नाजायज़ काम के लिए नहीं। और बल्कि ये आपको बता दूं कि नाजायज़ जायज़ काम किया ये आपको सिर्फ दौलत ही देगा, ये आपके और कोई काम नहीं करेगा। दूसरे आप मेरे चैनल पर विजिट करें, दूसरे अमल बताएं, मैं वहीं से आप जिन्नातों को हाजिर करें जो आपके काम भी करेंगे। बाकी ये सिर्फ आपको दौलत ही देगा। तो इसे हाजिर करने के लिए आपने किसी भी एक ऐसे कमरे में आ जाना है जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला ना कोई सुनने वाला। उस कमरे में आने के बाद आपने अगरबत्तियाँ जलाने, अगरबत्तियाँ जलाकर आपने एक मुसल्ला बिछा कर बैठ जाना है। गोल दायरा भी आपने लगाना है साथ, चाह के पहले से आप लगा सकते, लगाने के बाद उस हिसाब में बैठ जाना। बैठने के बाद आपने अव्वल आखिर 1800 मरतबा दूध पाक पढ़ना है। दूध पाक पढ़ने के बाद 200 मरतबा आपने या हय्यू या क़य्यूम कबित करना है। जैसे ही आप तदाद पूरी करेंगे फौरन एक जिन्नात आपके सामने हाजिर हो जाएगा। जो हाजिर होती है आपको अदब से सलाम करने भी उसे अदब से जवाब देना है। तो इसके बाद वो आपके जो काम होंगे वो करेगा, आपको निशानी देगा जिसकी मदद से आप इस जिन्नात को दोबारा भी हाजिर कर सकते हैं। और बेशुमार दौलत आपको उसी वक्त देगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और देखें जो बहन भाई डरते हैं या जो अमल नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, जगह नहीं, जो आउट ऑफ कंट्री में, वो मुझसे अमल करवा सकते हैं, मुझसे हाजिर ले सकते हैं। तो मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।